सेक्शन 8 भी हमने कर लिया था, ठीक है। अब सेक्शन 9 की बात आ रही है। यहाँ पर एक नई बात आई है, सुसंगत तथ्यों की स्पष्टीकरण या पुनर्स्थापन के लिए आवश्यक तथ्यों की सुसंगति। तो उसमें 3 बातें बताई गई हैं। 3 बातें बताई गई, सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकरण या पुनर्स्थापन है। पहली बात, जो विवादक तथ्यों के स्पष्टीकरण है या पुनर्स्थापन के लिए आवश्यक है, ठीक है, लिए आवश्यक है, वो तथ्य सुसंगत होंगे, ठीक है। दूसरी बात इसमें जो कही गई है, जो विवादक तथ्यों के अनुमान, एक नई बात आ गई, अनुमान का समर्थन या खंडन करते हैं। अनुमान जो अभी किसने पढ़ाया था? हाँ, सेम बात। ये परिस्थिति जन साक्ष्य से संबंधित ही साक्ष्य और क्वेश्चन एक बार पूछ लिया था कभी जो आप सुसंगति में है, सेक्शन कौन सा सेक्शन है जो परिस्थिति जन साक्ष्य के साक्ष्य के बारे में बताया गया है? ना 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 ना, वो सेक्शन 6 जो है वो परिस्थिति जन साक्ष्य को लेके है। जो परिस्थितियां विद्वान होती है उसको परिस्थितियों को सुसंगत साक्ष्य मानती है, लेकिन ये अनुमान चीज अलग आ गई यहाँ पर, वही बताऊंगा मालिक के अनुमान अलग है। दूसरी बात आ जाती है कि जो विवादित तथ्य सुसंगत तथ्य व्यक्ति या वस्तु की पहचान सुनिश्चित कराते हैं। एक नई बात आ गई, जो विवादक तथ्यों या सुसंगत तथ्यों में व्यक्ति या वस्तु की पहचान सुनिश्चित कराते हैं। ये चीज ध्यान रखना जरा, ये थोड़ा लंबा जरूर है, समझने के बाद बहुत स्पेशली है। पहली बात कर रहे थे विवादित तथ्यों के स्पष्टीकरण है या पुनर्स्थापन के लिए आवश्यक तथ्य जो भी होंगे वो धारा 9 में सुसंगत है। तीसरी बात, अगर कोई अनुमान लग रहा है जो किसी विवादित तथ्यों का या सुसंगत तथ्यों का समर्थन या खंडन करते हैं तो सेक्शन 9 में है। या किसी वस्तु या व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित कराते हैं, कोई तथ्य है कि वस्तु या व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित कराते हैं तो धारा 9 में सुसंगत है। अब बात आ रही है अगली, व्यक्ति जो समय स्थान को स्थिर करते हैं, जो तथ्य समय ऑब्लिक स्थान को स्थिर करते हैं अभी बता देंगे, एक एक कर खंड कर समझाएंगे बकायदा। पहले समझ लो इसके अंदर है क्या सारा निचोड़। ये ऑपरेशन हो रहा है, एक एक चीज निकाल लेना, इसकी धारा का, धारा जो है 9 का ऑपरेशन हो रहा है, समझो धारा 9 में आखिर है क्या। उसमें तो बहुत लंबी धारा लिखी होंगी लेकिन विशेष निचोड़ यही है। अब इसमें बात आती है पक्षकारों के संबंध दर्शित करते हैं, जो तथ्य पक्षकारों के संबंध प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। जो तथ्य पक्षकारों के संबंध प्रदर्शित करते हैं वो तथ्य धारा 9 में सुसंगत है, ठीक है। अब एक नई बात और भी है इसमें,
संबंध प्रदर्शित करते हैं जिनके द्वारा तथ्यों का समविभाग किया गया है। ये पक्षकार हैं। 4 बातें बताइए, ठीक है। 1 2 3 4 और 5 है ना, ठीक है। संबंध प्रदर्शित करते हैं जो समविभाग I'm करते हैं। offline, so I can't do that. In the meantime, you can get directions, make calls, and play music. अब ये समझो, धारा 9 में केवल टाइटल जो दिया है वो टाइटल इतना दिया है, सुसंगत तथ्यों या विवादित तथ्यों। तथ्यों का स्पष्टीकरण या पुनर्स्थापन के लिए आवश्यक जो तथ्य होंगे वो यहाँ सुसंगत होंगे। सेक्शन 5 पढ़ रहे थे क्या, कि जो साक्ष्य दिया जाएगा वो विवादक और सुसंगत तथ्यों का दिया जाएगा। यहाँ विवादक और सुसंगत तथ्यों के जो स्पष्टीकरण करेंगे या उन्हें पुनर्स्थापन करेंगे। समझ में आएगा? सेक्शन 5 को ही जो पूरी आधारशिला है, इसी पे डिपेंड कर रहा है पूरा एविडेंस एक्ट, सेक्शन 5 पे ही। तो यहाँ पर भी बात आ रही है, तो यहाँ पर हम सुसंगत विवादक तथ्यों की बात कर रहे हैं। यहाँ पर उसी के लिए संबंध में साक्ष्य लिया जाएगा। अब वो साक्ष्य कैसे लिया जाएगा वो इन सेक्शनों में बताया गया आगे। जो सुसंगत तथ्य है या विवादित तथ्यों के स्पष्टीकरण पुनर्स्थापन के लिए आवश्यक तथ्य है, उनकी सुसंगति मानी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर बात करी गई है, 3-4 खंड आ रहे हैं। जो विवादक कैसे है, जो विवादित तथ्यों के स्पष्टीकरण है या पुनर्स्थापन के लिए आवश्यक है, पहली बात तो यही आ गई है, ठीक है। दूसरी बात कर रही है जो विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्यों के अनुमान, जो अनुमान लग रहा है कि विवादक है या नहीं है, जो अनुमान लग रहा है उसका समर्थन भी करते हैं और खंडन भी करते हैं, वो भी यहाँ समर्थन में है, ठीक है। और जो सुसंगत तथ्यों को व्यक्ति और व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित कराते हैं, ये भी है। धारणा में सुसंगत जो समय स्थान को स्थिर करते हैं, ये भी समय है। जो तथ्यों को पक्षकारों के संबंध में संबंध प्रदर्शित करते हैं जो संविधान द्वारा घटित हुए। अब इसको समझाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका जो है वो उदाहरण है। उदाहरण हम समझाते हैं, देखो एक तरीका है, ठीक है। उदाहरण है, ये धारा जो है वो शिनाख्त करवाती है, शिनाख्त परेड से संबंधित है। जो आइडेंटिफाई मूल्यों को किया जाता है वो कहीं ना कहाँ सुसंगत होता है, मालूम है? वो धारा 9 में लिया जाता है। मान लीजिए कुत्ते होते हैं सूंघने वाले, मूल्यों को पकड़ने के लिए वो सूंघ के पहचानते हैं, तो कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई हो रहा है वो जो मूल्य है, वो धारा कहाँ है, सुसंगत 9 में है। इसीलिए इस धारा को शिनाख्त परेड के नाम से भी जाना जाता है। क्यों हो रही है शिनाख्त परेड? क्यों शिनाख्त सही है, परेड के सिद्धांत से नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये सेक्शन 2-3 तुम्हारे सेक्शन और टफ पढ़ेंगे, उसके बाद बहुत सिंपल आने लगेगा। यही सेक्शन सबसे ज्यादा पूछे भी जाते हैं, इन्हीं से ज्यादा सबसे ज्यादा वो आते हैं क्वेश्चन अराइज होते हैं। अब यहाँ पर हम एक उदाहरण लो, पहला उदाहरण पढ़ो का एक अपराध का व्यक्ति है कि यह तथ्य अपराध के लिए करने के पश्चात घर से भाग गया, फरार हो गया। उदाहरण ले लो एक पहला, का जो है खा के हत्या का अभियुक्त है। समझाने के लिए बता रहा हूं, सारे फैक्ट यहाँ पर लगेंगे कैसे जो हम माने। का जो अभियुक्त है, खा की हत्या का अभियुक्त है। हत्या हुई घर पे, हत्या करके क्या भाग गया, फरार हो गया। फरार हो गया, क्या स्पष्टीकरण कर रहा है?
दूसरा भाग गया तो संदेह को कर रहा है। पहले केवल इतना देखो, पहले खंड देखो, नीचे मत देखो। पहले चीज देखो, खाके पर आरोप है कि खाके तुमने हत्या की है, का पर आरोप है, और हत्या होने के बाद से वो घर से फरार हो गया। भाग गया। का जो है जब हत्या हुई इसकी, ये फरार हो गया, इसका पता नहीं कहाँ गया। भागना नहीं, घर से फरार होना ही संदेह। क्या स्पष्टीकरण कर रहा है ये? अनुमान स्पष्टीकरण। हाँ, स्पष्ट क्या कर रहा है ये? कि हाँ मतलब खा की हत्या कहाँ नहीं की है। खा की हत्या कहाँ ने की है, जो स्पष्ट हो रहा है। ठीक है, अब ये आपका आज मिल जाए, खा मिल जाता है, वो यहाँ पर स्पष्टीकरण अब अपनी बात रखता है। क्या? देखिए साहब, मैंने तो हत्या नहीं की, मैं तो दवाई लेने के बाहर गया हुआ था दिल्ली। मैं तो दिल्ली दवाई लेने गया हुआ था। तो यार मैंने हत्या नहीं। तो ये क्या हुआ? तो पुनर्स्थापन हो गया। पुनर्स्थापन हो गया। ठीक, स्पष्टीकरण हुआ। ठीक है, स्पष्टीकरण हो गया। अब उसने बात अपनी यहाँ कह दी, क्या हुआ? पुनर्स्थापन हो गया कि हाँ ये अपराध उसने नहीं किया। ठीक है, अब यही अनुमान की बात कर रहे हैं हम आप उठा के। अनुमान का समर्थन हुआ था कि हाँ भाग गया, तो भाई अनुमान लग गया कि हाँ इसने अपराध किया है। खंडन हुआ नहीं हुआ? खंडन में हो गया। दो फैक्ट हमारे क्लियर इसी से हो गए। अब तीसरी बात आ रही है। अब यहाँ पर जब पकड़ा जाए, मान लो नहीं, एक बार बताओ, उसने अनुमान तो खत्म कर दिया ये कह के कि साहब मैं तो दवाई ले नहीं गया। खंडन क्या है? तुम्हारा जो कंफ्यूजन उठ रही है वो ये उठ रही है कि पहले तो उसने समर्थन कर, इससे तो समर्थन हो रहा था, भाग गया था कि उसने अपराध किया। अब उसने आके बयान दे दिया कि भाई हम तो वहां गए थे, दवाई लेने गए थे दिल्ली, और उसने अपनी पर्ची उर्ची दिखाई दवाई पर्ची की। तो एक उसका क्या हुआ, अनुमान पहले लगा था तो समर्थन हो रहा था कि अब भाग जाना, अनुमान लगा कि हत्या करने का समर्थन हुआ। अब जब उसने आगे स्पष्टीकरण दिया तो उस अनुमान का खंडन हो गया। खंडन क्यों लिखा गया? इसीलिए लिखा गया खंडन होना, यानी टूट गया वो यानी जो अनुमान लगा था समर्थन वाला वो खंडित हो गया। अब इसी को हम दोबारा देखते हैं, अगले फैक्ट कहाँ से संगत। मान लीजिए इसे पुलिस ने उठाया, भाई नहीं बात मानी, इसकी बात नहीं मानी, इसको मारा पीटा, काको खुद धोया सब जमकर। अब पूछा था तुम हत्या क्यों करी, नहीं बताया, फिर पीटा तो उसने बताया वो हत्या करी चाकू से। बोले मैंने हत्या करके चाकू जो है तालाब के किनारे मट्टी में दबा दिया, तालाब के किनारे मट्टी में दबा दिया। ठीक है, पुलिस ने उठाया, निकाला, ले आई एविडेंस तौर पर। अब तो खुल जाएगा केस वैसे ही। ले आई एविडेंस तौर पर। ये वस्तु है, क्या है? वस्तु। व्यक्ति या वस्तु की पहचान सुनिश्चित कराते हैं। तो जो वस्तु की पहचान जो चाकू है, चाकू पहचान हो गई कि इसकी हत्या में प्रयोग किया गया है, खा की हत्या में प्रयोग किया गया है। और ये चाकू का कलेक्शन है वो किस धारा में आएगा? ये धारा 9 में है, सुसंगत। चाकू अगर मिलेगा तो वो किस सेक्शन में सुसंगत होगा? या बंदूक मिली, या कुल्हाड़ी मिली, या तलवार मिली, जो भी है जिससे उसकी हत्या हुई है खाकी, तो वो कहाँ होगी? धारा 9 में सुसंगत होगी। अब मान लो यहाँ पर आ रही है, इसका पोस्टमार्टम हो, ठीक है, पोस्टमार्टम हो, पोस्टमार्टम में इसका समय आ गया कि मान लो 9:43 पे इसकी हत्या हुई है। ठीक, ये समय आ गया, और स्थान तो है ही, व्यक्ति यहाँ पर जहाँ मरा है, मान ली बरेली मरा है, तो बरेली मरा है, इस तरह आ गया। अब आरोप लगा है कापे, ये उस दिन जाके बैठा हुआ था चेन्नई में, क्या अनुमान लगेगा सर? ये चेन्नई में बैठा हुआ है, इतने टाइम में जो मरा है, क्या चेन्नई से बरेली आ पाना पॉसिबल है? या फिर हत्यागृह चला जाएगा वहां पर तीर दी? समय स्थान क्लियर हो गया।
पोस्टमार्टम के समय स्थान आता है कि इस फला डेट और फला टाइम पे व्यक्ति की हत्या हुई है, वो तथ्य कहाँ है, स्थिर कर रहे हैं, धारा 9 में संगत है। अब जो पक्षकारों के संबंध प्रदर्शित कर रहे हैं, मान लीजिए तो चेन्नई बैठा हुआ है, इसने मनोज को सुपारी दी है, चेन्नई बैठा हुआ है, मनोज को सुपारी दी है कि तुझे 2 लाख रुपए दूंगा, तू खा को मार दे, इसने उठा के से मार दिया, तो शामिल तो फिर वो भी हो गए, चेन्नई में बैठा व्यक्ति। रुको रहो, समझो भाई, रुको जरा समझ लो। अब इसने मनोज ने इसको मार दिया 2 लाख रुपए में, ठीक है, ये तो चेन्नई में बैठा हुआ है, ये मार दिया। इनके बीच के संबंध क्या है, संव्यवहार क्या है, ये तभी तो पकड़ने में आएगा जब इनके पक्षकारों के संबंध प्रदर्शित होंगे। का लेवल क्यों होगा, कब होगा, जब इनके संबंध प्रदर्शित होंगे और उनके जो संव्यवहार हुआ यानी जो आदान प्रदान हुआ 2 लाख का, वो जब तक प्रदर्शित नहीं हुआ तब तक का कैसे कर लायबिलिटी मान लोगे। एक ही उदाहरण से सारे फैक्ट क्लियर हो गए, नहीं हो गए। मान लीजिए मनोज ने इसे सुपारी दी, यानी ये मालिक ये नौकर। अच्छा एक बात और सुनो ना, इसने सुपारी इसे दी, ये मालिक ये नौकर, रुपए दिए काम करने के लिए, भले ही वो विधि विरुद्ध हो, ये मालिक ये नौकर हो गया। अब एक ज्वाइंट लायबिलिटी बनत में हमने पढ़ा था कि ज्वाइंट लायबिलिटी, यदि नौकर अगर कोई कृत्य अवैध कर रहा है तो उसके लिए लायबिलिटी मालिक की भी होती है। ये बात मान चलते हो, मान रहे हो कि अगर नौकर गलत कर रहा है तो उसके लिए मालिक भी है लायबिल। तो यहाँ पर जो मालिक ने आदेश दिया कि उसे तुम मार दो, 2 लाख रुपए देंगे, मालिक सर्वेंट का संबंध हो गया, 2 लाख रुपए देना संव्यवहार हो गया, संबंध प्रदर्शित हो गया, संव्यवहार हो गया। क्या करोगे, सेक्शन 9 में ले जाओगे, नहीं ले जाओगे, इस व्यवहार को संबंध को सेक्शन 9 में हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और स्थान को संबंध कहाँ हो गया, सेक्शन 9 में हो गया। जो चाकू मिला उसकी शनाख्त हुई 9 में हो गई, और अनुमान समर्थन जब तुम वैसी 9 में कर रहे हो, सेक्शन 9 क्लोज, इसके अलावा कोई नहीं। अब तुम डेफिनेशन ले लो उसमें उदाहरण, क्या खा पर बाद का बाद लाता है कि खा ने गा की नौकरी छोड़ने के लिए उत्प्रेरित किया, धारा 9 में सुसंगत है। ये उदाहरण इसलिए समझा रहा हूं ताकि थोड़ा बहुत और क्लियर हो जाए, ठीक है। एक उदाहरण है, का जो है खा पर बाद लाता है कि तुमने गा को काम छोड़ने के लिए उत्प्रेरित किया था। का खा पर बाद ला रहा है, मुकदमा कर रहा है खा पर कि गा को तुमने भड़काया कि तुम इनके यहाँ काम छोड़ दो, मैं तुम्हें दुगनी सैलरी दूंगा। दूसरा उदाहरण है बीएड का खा पे बाद इसलिए लाता है कि तुमने गा को भड़काया था कि तुम का काम छोड़ दो, मैं तुम्हें 20,000 रुपए दूंगा, 20,000 रुपए दूंगा। इसका का से कहना कि मैं तुम्हारे यहाँ आज से काम नहीं करूंगा, मुझे तो दुगनी सैलरी मिल रही है, मैं तुम्हारे यहाँ काम क्यों करूंगा, ऐसी बात है। गा यहाँ धमकी देके आ गया का से कि मैं तुम्हें से पास काम नहीं करूंगा, मुझे तो दुगनी सैलरी खा दे रहा है। अब लायबिलिटी क्यों बननी थी, क्योंकि इसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ये कि तुम इतने साल तक इतने 1,000 रुपए काम करोगे, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ के चला गया। इसको उत्प्रेरित किसने किया, खा ने। इसका ये कहना कि मैं तुम्हारे यहाँ काम नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे यहाँ काम नहीं करूंगा, मुझे तो दुगनी सैलरी मिल रही है। क्या अनुमान लग रहा है, अनुमान लग रहा है, अनुमान लग रहा है ना, अनुमान लग रहा है अभी तो वही कि भैया तूने उत्प्रेरित किया, ठीक है। जो अनुमान के रूप में या उत्प्रेरित करने के रूप में धारा 9 में संगत है। यहाँ पर संबंध दिया जाता है,
कि वही आपने तुझे ऑफर दिया था ना, ये संबंध जो है इनके बीच का संबंध जो है उदाहरण 9 में संगत है। ठीक है, इनका जो संबंध है वो भी 9 में संबंध है, अनुमान है वो भी 9 में सुसंगत है। अगला अगर हम उदाहरण उठा ले, अगला उदाहरण उठाएं क्या है, चोरी का अभियुक्त का चुराई गई संपत्ति खा को देता हुए देखा गया। अगला उदाहरण जो है का खा को चोरी हुई संपत्ति दे रहा है। ठीक है, का जो है चोरी हुई संपत्ति खा को दे रहा है और कह रहा है इसे कहीं छुपा दो, कोई देख ना ले। इसको सुन लिया किसने? गा ने। का जो चोरी की संपत्ति गा को दे रहा है, गा को संपत्ति दे रहा है कि इस संपत्ति को तुम छुपा दो, कोई देख ना ले। गा ने इस चीज को सुन लिया, गा ने इस चीज को सुन लिया, तो इस धर्म से संगत होगा। बताओ धारणों में किस तथ्य में आ रहा है? अनुमान आ रहा है। क्या यहाँ संबंध नहीं दिखा रहे हैं? संबंध भी दिख रहा है। का खा के बीच में संबंध क्या है? लेन देन मतलब संव्यवहार हो रहा है, नहीं हो रहा है? लेन देन हो रहा है भाई, ये तो केवल गवाही तो दे रहा है केवल, लेकिन उसके बीच में जो संबंध जो है पति पत्नी का है, क्या अपनी पत्नी से कह रहा है इसे कहीं छुपा दो, कोई देख ना ले। ये अनुमान लग रहा है कि क्या लग रहा है? अनुमान। अनुमान लग रहा है कि ये वस्तु चोरी की होगी। अनुमान लग रहा है, इसको अनुमान क्या लग रहा है? वस्तु चोरी की है। अनुमान लग गया, 9 में पहुंच गया। संबंध जो आया कहाँ? संबंध प्रदर्शित कर रहे हैं धारणों में, संविवाह हो रहा है धारणों में। ठीक, ये क्लियर। अब अगला उदाहरण दिया हुआ है का बलवे के लिए विचारण हो रहा है, उसका भीड़ के आगे आगे चलना। का जो है उस पर आरोप है कि तुमने बलवा किया, बलवा करने का आरोप है। ठीक है, का पर। अगला उदाहरण तीसरा है, काज पे बलवा करने का आरोप है। का जहां कहीं भी गया तो भीड़ के आगे आगे चल रहा था, भीड़ के आगे आगे चल रहा था। इसका मतलब ये बलवा करने वाले जो बलवाइये थे उनका ये मुखिया था, आगे आगे चल रहा था। ये संबंध प्रदर्शित कर रहा है। इसका आगे आगे चलना संबंध प्रदर्शित कर रहा नहीं कर रहा है? तो ये कहाँ हुआ? सेक्शन 9 में हो गया संबंध। संबंध प्रदर्शित जो आ रहा है वो सेक्शन 9 में आ रहा है। संबंध है, संव्यवहार प्रदर्शित होंगे वो सेक्शन 9 में होंगे। किसी समय या स्थान को स्थिर करने वाले फैक्ट होंगे वो सेक्शन 9 में होंगे। किसी व्यक्ति या पहचान सुनिश्चित कराने वाले वो भी इसमें होंगे। समर्थन या खंडन करने वाले सेक्शन 9 में होंगे, या स्पष्टीकरण या पुनर्स्थापन करते हैं वो भी सेक्शन 9 में होंगे। ये दोनों बात एक ही है, स्पष्टीकरण अनुमान वाली बात। जहां अनुमान लगेगा तो वहां स्पष्टीकरण हो जाएगा, जहां स्पष्टीकरण होगा वहां अनुमान भी हो जाएगा। ठीक, ये ऐसा कर लेते, इसको फैक्ट हम मिटा देते सीधे सीधे। स्पष्टीकरण अनुमान के लिए आवश्यक तथ्य के नीचे आ गए। ठीक है, अनुमान और खंडन करने वाले, व्यक्ति पहचान सुनिश्चित करने वाले, समय स्थान को स्थिर करने वाले, ये संबंध और संवाद को प्रदर्शित करने वाले। ठीक है, ये तो हो गया हमारा खत्म। अब इसमें एक चीज और जोड़ी गई है केस लॉ के अकॉर्डिंग। इसमें शिनाख्त परीक्षण जो होता है वो परीक्षण मौखिक साक्ष्य नहीं, किंतु जो शिनाख्त परीक्षण जो है इसमें एक नई बात जोड़ी गई। शिनाख्त जो परीक्षण है वो किसी साक्षी रूप में ग्राहक नहीं है। क्या कुत्ते के द्वारा सूंघना कहीं साक्षी के रूप में ग्राहक है? नहीं है।
जब तक उसका उसके समर्थन में अन्य साक्ष्य न मिल जाए। स्पष्टीकरण पूर्ण रूप से होना चाहिए। इसमें दिया हुआ है मौखिक परीक्षण साक्ष्य नहीं है, किंतु स्नातक परीक्षण को आयोजित करना प्रज्ञा का सुरक्षित नियम है। ठीक है। अब यहाँ पर एक जो नियम बात आ गई कि जो साक्ष्य का स्नातक परेड का सिद्धांत जो है वो किस नियम से सिद्धांत के संबंध में है। सिद्धांत है वो किस नियम पर आधारित है। तो जो नियम बताया गया है प्रज्ञा का सुरक्षित नियम। जो नियम जो है वो किस नाम से जाना जाता है? प्रज्ञा का सुरक्षित नियम। ठीक है। पूछ लेते हैं स्नातक परेड जो सिद्धांत है वो किस नियम के संबंध पर आधारित है। तो प्रज्ञा का सुरक्षित नियम है। ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत आया है, इसीलिए अलग से बता दे रहे क्योंकि हमारे संबंध नहीं है फिर भी। और दूसरी बात इसमें पूछी गई, जो शनाखत होती है अगर कहीं विलम्ब हो जाता है तो विलम्ब से की गई शनाखत क्या धारा 9 में सुसंगत है? विलम्ब से की गई शनाखत है? नहीं है। क्यों? विलम्ब से की गई शनाखत इसलिए सुसंगत नहीं है जब तक उसका स्पष्टीकरण न हो जाए कि विलम्ब होने के कारण क्या है। अगर विलम्ब होने के कारण कोई सुसंगत नहीं है तो ये धारा तो जो है वो नहीं माना जाएगा सुसंगत। लेकिन स्पष्टीकरण होने पे तो माना जाएगा। इसमें सीधे बात ये बताई गई है कि अगर विलम्ब से कोई शनाखत की जा रही है, शनाखत परीक्षण किया जा रहा है तो उसके लिए स्पष्ट रूप से कारण प्रदर्शित करना पड़ेगा कि विलम्ब क्यों हुआ। अगर विलम्ब का कारण जो प्रदर्शित नहीं हो पा रहा है तो जो शनाखत है वो बेकार है। विलम्ब क्या है? विलम्ब मतलब देरी। मान लो किसी वस्तु की पहचान सुनिश्चित करानी है या आइडेंटिफाई मूल्यों को कहते हैं ना कि थाने में अभियुक्त पीड़ित व्यक्ति के सामने कई मूल्यों की लिस्ट व्यक्ति खड़े कर दिए जाते हैं लाइन कि अब बताओ इसमें मूल्य कौन सा है। पहचान कराई जाती है, आइडेंटिफाई करवाया जाता है उससे पीड़ित व्यक्ति से, तो वो आइडेंटिफाई करती है। तो अगर वो ज्यादा विलम्ब पुराना हो जाता है तो इसीलिए वो नहीं करते कि विलम्ब का कारण प्रदर्शित नहीं है और कहीं ना कहीं मेमोरी धुंधला जाती है, इसीलिए व्यक्ति पहचान नहीं कर पाता। पॉज करना वीडियो, बीच से कर देना, बीच वाले